से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। नमस्कार साथियों, सोचिए एक लड़की जिसने अपना घर छोड़कर किसी और का अपना घर बनाया, जिसने 7 फेरे लेते वक्त भरोसा किया कि अब यही लोग उसका परिवार हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद वही घर उसके मौत का कारण बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, चारों तरफ एकदम तहलका मचा रखा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या है या फिर दहेज के नाम पर किया गया एक बेटी की बलि है। ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर नाम के 24 साल के वो लड़की जिसकी सपने शायद दहेज के नाम पर कुचल दिया गया, उसका परिवार कुछ इस प्रकार से फूट फूट कर रो रहे हैं। से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। लेकिन क्या है इसके पीछे की सच? इसको मारा गया या फिर ये खुद आत्महत्या की? इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। फांसी पर लटकी या लटकाई गई पूर्व जज की बहू। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 24 साल की एक यंग जेंजी लड़की दीपिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जहां दहेज के लिए एक नव विवाहिता की हत्या करने का आरोप है। एक और हंसती खेलती जिंदगी लालच की भेंट चढ़ गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सिर्फ 14 महीने पहले जो डोली उठी थी वो आज अर्थी पर दिखी। कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दीपिका नगर उत्तर प्रदेश के नोएडा के कुड़ी खेड़ी गांव के रहने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लगभग बीईडी कर चुकी थी और उसके पिता संजय नगर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी माँ कुछ इस प्रकार से उसके पढ़ाई के बारे में बोल रही है। एमए बीएड करवाई थी, बहुत सुंदर सुशील बेटी थी हमारी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छी घर में जाए, खुश रहे, और फिर उसकी शादी दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के त्रितिक नागर से कर दिया जाता है। दीपिका के परिवार वालों ने हैसियत से बढ़कर शादी की। उन्होंने उसके शादी में करोड़ों रुपया खर्च किए, कैश दिए, गाड़ी दिए, सोने की गहने दिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ समय बाद ही दीपिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो लोग शादी में मुस्कुरा रहे थे वही लोग अब नई नई चीजें का मांग करने लगे। परिवार वालों का आरोप है कि दीपिका के ससुराल वाले एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 से 51 लाख रुपया कैश मांग रहे थे। ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। सोचिए एक लड़की जो अपने नए घर में रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, वही लड़की को हर दिन दहेज के लालच में ताने सुनने को मिल रहे थे। कभी मानसिक रूप से परेशान तो कभी मारपीट तो कभी अपमान किया जा रहा था। हालांकि दीपिका के पिता संजय नागर बोल रहे हैं कि हमने तो खुद दहेज देने में कोई भी कसूर नहीं छोड़े थे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी देने को, तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो है हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीपिका अपने परिवार वालों से कई बार फोन पर बात भी करती थी और रोती थी, बोलती थी कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे दहेज के लालच में बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक भारत की बेटी होने के नाते वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि मरने से पहले दीपिका अपने घर वालों से व्हाट्सएप पर चैट भी की थी, बोली थी कि मुझे अपने पास बुला लो। देखिए फोन पे तो लगातार बातचीत होती थी और जब ये घटना हुई है 12 मई को, तो उससे पहले भी उसी रात त्विषा की अपनी माँ से और अपने पिता से बात हो रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके कुछ ही घंटों बाद उसके मरने की खबर उसके माता पिता को चल गई। ये घटना 12 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा के ईसोटेज 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलपुरा गांव से अचानक एक खबर आती है कि दीपिका 3 मंजिल छत से नीचे गिर गई है और उसका मौत हो गया है। खबर आते ही कुछ लोगों ने बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या की, तो वहीं उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है। दीपिका के पिता को कहना है कि घटना से कुछ घंटे पहले वो अपने बेटी से मिलने गए थे और उसके ससुराल वालों से हाथ जोड़कर बोले थे कि प्लीज मेरे बेटी को परेशान मत करिए। और मैं कई बार वहाँ पे गए भी और मैं कल भी वहाँ पे गया था। बाकी
उन्हें समझा के बुझा के वहां से जैसे ही मैं आधे घंटे बाद मेरे पास फोन आता है। लेकिन उसी रात उनके पास अचानक कॉल आता है कि दीपिका छत से नीचे गिर गई है, जल्दी से अस्पताल आइए। जैसे ही परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी और उसके ससुराल वाले भी वहां पर मौजूद नहीं थे। लड़की के ससुर हाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो बेटी है दीपिका वो गिर गई है। मैंने उन्हें फोन पे तुरंत पूछा कि गिर कैसे गई है, मतलब सीढ़ी पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है। मैंने उन्हें पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं, तीसरी मंजिल से गिर गई है और हम उसे जो है वहाँ रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग लगी हुई है, कोई ताकत नहीं की किसी तरह से गिर जाए। वो जो गिरी है तो उसमें उसके बदन पे, शरीर पे बहुत ज्यादा चोट है, निशान है, मारपीट के पूरे निशान है और मारने के बाद ही उसे नीचे फेंका गया। और यहीं से लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा है कि जब ये हादसा था तो ससुराल वाले अस्पताल में छोड़कर भाग क्यों गए। बात तो सही है। दीपिका के परिवार वालों का मानना है कि उनके शरीर में चोट का निशान थे और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उनके शरीर में बहुत ज्यादा घाव लगे हुए थे। और यहीं से दीपिका के परिवार वालों ने ये शक कर रहे हैं कि भाई वो आत्महत्या नहीं की है बल्कि उन्हें जान से मारा गया है। और उसके सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका को 3 लोग रात के समय छत से नीचे उतार रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरह से मर चुकी थी। तो सर एक बार रेस्क्यू जरूर थोड़ा सा वो कर लें, तो एक बार हिंदी रुक जा हो गया, मैं कर दूंगा। और यहीं से धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा फैलने लगा। लोगों ने इंसाफ का मांग किया और फिर उसके बाद में पुलिस ने दीपिका के पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारे सबूत पता चलेगा। आज दीपिका नहीं है लेकिन उसके पीछे छोड़ गई है एक रोता हुआ परिवार, एक टूट चुका बाप और एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक बेटियां दहेज के लालच में मरती रहेगी। आखिर कब तक शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दहेज का सौदा बनकर रह जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दीपिका को इंसाफ मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर पूरी सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। बाकी आप क्या जानते हैं इस घटना के बारे में, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए। बाय बाय।